नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। क्या आप जानते हैं इंग्लिश में वन बॉय बोलना ठीक है लेकिन टू बॉय बोलना गलत है। क्योंकि इंग्लिश में नंबर वचन का अपना एक नियम है जिसके अनुसार इंग्लिश में वन बॉय बोलना ठीक है लेकिन टू बॉय बोलना गलत है। आज की क्लास में हम उसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में नंबर वचन से संबंधित आपका जो भी डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि जो आपके नंबर होता है, वचन होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है किसी नाउन या प्रोनाउन का एक वचन या बहुवचन में होना। जैसे आप बोलो वन बॉय, तो ये दोस्तों ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं टू बॉय तो दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इंग्लिश है उसमें नंबर का अपना एक नियम है जिसके अनुसार हम इसे टू बॉय नहीं बोल सकते। उसे हम किस तरीके से बोलते हैं के बारे में हम अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वचन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अंग्रेजी में इंग्लिश में नंबर वचन किसी नाउन या प्रोनाउन के एक वचन और बहुवचन होने के बारे में बताता है। जो आपके नंबर होता है इंग्लिश में नंबर वचन, नंबर यानी वचन किसी नाउन या प्रोनाउन के एक वचन और बहुवचन होने के बारे में बताता है। अगर किसी ने नाउन और प्रोनाउन से संबंधित हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। उसमें हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से नाउन और प्रोनाउन से संबंधित सारे डाउट क्लियर करवा रखे हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये चाहे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, चाहे अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ग्रामर बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होता है, उन सभी में ये टॉपिक प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहता है। इसलिए इससे संबंधित हमारा डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आसानी से एग्ज़ाम में उत्तर दे सकते हैं, वरना कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नंबर वचन किसी नाउन या प्रोनाउन के एक वचन और बहुवचन होने के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे आप बोलो वन बॉय और एक बोलो टू बॉय। दोस्तों, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इंग्लिश होती है इसमें नंबर यानी वचन का अपना एक नियम होता है जिसके अनुसार ये टू बॉय गलत है। क्योंकि ये हो गया एक लड़का, क्या हो गया? एक लड़का। ये हो गया दो लड़के, क्या हो गया? एक लड़का वन बॉय, ये तो ठीक हो गया। लेकिन टू बॉय दो लड़का, इसे दो लड़का थोड़ी बोल सकते हैं हम, इसको हिंदी में बोलेंगे दो लड़के। क्या बोलेंगे? दो लड़के। अब यहाँ आपके जो लड़के हैं तो लड़के आपके क्या हो गए? बहुत सारे हो गए। तो दोस्तों, बहुत सारे हो गए, यही तो बात आपको समझना है कि जो आपके वचन है ये टू टाइप का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर वचन के भेद। टू टाइप तो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जो सिंगुलर नंबर होता है वो एक वचन होता है, वो ओनली फॉर एक का ही बोध कराता है, एक संख्या का बोध कराता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक स्थान हो, ठीक है दोस्तों, या एक जानवर हो के बारे में बोध कराता है, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर
नंबर। जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक से अधिक व्यक्तियों, दो, एक से अधिक हो गए। तो दोस्तों ये वन वही एक लड़का, तो जो एक का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। जो दो का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं प्लूरल। दोस्तों ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर किसे बोलते हैं, प्लूरल किसे बोलते हैं। जो एक का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। जो एक से अधिक का बोध कराए उसे हम बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दो लड़के, तो यहाँ एक से अधिक लड़के हैं, कितने हैं? दो। तो दोस्तों हम इसे दो लड़का नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ एक से अधिक हो गए, तो हम इसे कर दिए लड़के। दोस्तों हिंदी में तो एक वचन से बहुवचन बनाना आसान है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट, इसलिए आप इस क्लास में निरंतर बने रहिए। आपका जो भी नंबर से संबंधित डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। लड़का, तो ये हो गए लड़के। क्या हो गए? लड़के। तो दोस्तों वन बॉय, एक लड़का तो ठीक है, लेकिन यहाँ अब हम टू बॉयज, दो लड़के, क्योंकि यहाँ टू बॉय, दो लड़के नहीं बोल सकते, या बोल सकते हैं या दो लड़का बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ दो लड़के। क्या हो गया? दो लड़के, टू बॉयज। तो एस लगा दिया, तो एस लगाते क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। जो अपनी क्लास है उसमें आगे क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बना के जो रूल होते हैं उन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो यहाँ एस लगाते ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। दो लड़के। क्या हो गया? दो लड़के। और एग्जाम्पल ले लो आप, वन बुक, टू बुक। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें ये तो सही है वन बुक, लेकिन क्या ये सही है? दो पुस्तक, आप इसे बोल सकते हो दो पुस्तक, दो पुस्तकें। क्या हो गया? दो पुस्तकें। तो ये दोस्तों ये कैसे लिखा जाएगा? टू बुक्स। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि दो पुस्तकें, हिंदी में आप जब एक वचन से बहुवचन बनाते हो, जब पुस्तक पुस्तकें, लड़का लड़के, तो दोस्तों यहां भी तो आप बनाओगे ना टू बुक्स। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे एस लगा देते हैं। पीछे क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। साथ ही एस लगाने के साथ ही अन्य जो नियम है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, वो आगे की कक्षाओं में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे निरंतर कक्षाएं लेते रहिए। आपका जो भी डाउट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, और जो आपका इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है वो संपूर्ण तरीके से क्लियर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए समर्पित है, था और रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में। नंबर जिसे हम वचन बोलते हैं के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक तो होता है आपके सिंगुलर नंबर और एक होता है आपके प्लूरल नंबर। इसे तो बोलते हैं हम एक वचन, इसे बोलते हैं हम बहुवचन। दोस्तों जैसा कि शब्दों में अर्थ छिपा हुआ है, जो सिंगुलर नंबर होता है, जब कोई नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के बारे में बात करता है या बताता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। और जब कोई नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, एक या एक से अधिक के बारे में बताता है तो उसे बोलते हैं हम प्लूरल नंबर,
वचन। बहु यानी बहुत सारे, एक यानी सिर्फ एक। ठीक है, विस्तार से अध्ययन करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर नंबर, एक वचन के बारे में। जब कोई नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बताता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। मतलब एक वचन कहते हैं। जब कोई नाउन जिसे हम बोलते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन से संबंधित आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर कब होगा? जब आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं वो निरंतर लोगे तब। ठीक है, हमने वहाँ बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से नाउन से संबंधित जो भी डाउट है वो क्लियर करवा रखे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, वन पेन, एक पेन। दिस गर्ल, ये है लड़की। वन बुक, एक पुस्तक आदि आपके सिंगुलर नंबर में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंगुलर नंबर एक वचन किसे कहते हैं? जब कोई नाउन किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बात बताता है या बात करता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल, वन पेन, यहाँ आप देख पा रहे होंगे मात्र एक पेन के बारे में बातचीत हो रही है। दिस गर्ल, या मात्र एक लड़की के बारे में बात हो रही है। वन बुक, या मात्र एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ भी एक के बारे में बात हो तो वहाँ आपके होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। साथ ही आपको ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसे आती है? ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब आप देख पा रहे होंगे ही क्या है? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये थर्ड पर्सन है। कौन सा है? थर्ड पर्सन है। प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का जो है वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से हमारी पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमारी पिछली कक्षाएं हैं वहाँ जाकर आप अध्ययन कीजिए और क्लासें लीजिए निरंतर। आपका जो बेसिक है वो संपूर्ण तरीके से क्लियर हो जाएगा। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इनके बारे में भी, वर्ब के बारे में भी हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से अध्ययन कर रखा है हमारी पिछली कक्षाओं में। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकते हो। वहाँ भी हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से बता रखा है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो इज क्या है? आपके सिंगुलर वर्ब है। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब भी आती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं प्लूरल नंबर के बारे में। प्लूरल नंबर, जब कोई नाउन एक से
एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बताता है तो वहाँ बताता है तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जब कोई नाउन एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बात करता है या बताता है तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो सिंगुलर नंबर होता है वो मात्र एक की बात करता है और जो प्लूरल नंबर होता है वो एक से अधिक के बारे में बात करता है। वन पेन सिंगुलर होता था, लेकिन यहाँ हमने कर दिया टू पेन्स। यह आपकी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। दिस गर्ल और ये हो गया दीज गर्ल। दिस गर्ल और यहाँ हो गया दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स यह है लड़कियाँ, यह है लड़कियाँ। दीज गर्ल्स यह है ये लड़कियाँ। तो यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो बहुत सारी हो गई। ठीक है, टू बुक्स आदि। टू बुक्स दो पुस्तकें। टू बुक्स दो पुस्तकें। ठीक है स्टूडेंट, तो एक से अधिक के बारे में बात होती है तो वहाँ हम करते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, आपको और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। दे आर। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब वाला रूल पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो वहाँ एक के बारे में बात हो रही है और यहाँ दे आर प्लेइंग। प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब, तो दे आर प्लेइंग। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ जो वे है ये क्या है? आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।